नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके सामने एक कहानी लेकर आ रहा हूं। मैं हूं राजेश्वर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं राज स्टोरी। आज मैं आपको किसी राजा की कहानी नहीं सुनाने जा रहा, न किसी करोड़पति की सफलता की कहानी। आज की कहानी है एक छोटे से गांव की। एक ऐसा गांव जहां सुबह अलार्म से नहीं, मुर्गे की बाग से होती थी। जहां सूरज उगने से पहले चूल्हे जल जाते थे। जहां खेतों की मिट्टी की खुशबू किसी महंगे इत्र से भी ज्यादा सुकून देती थी। उसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था, लेकिन उसकी जेब हमेशा खाली रहती थी। लेकिन उसका दिल हमेशा भरा रहता था। हर सुबह वो अपने खेत की मेड़ पर खड़ा होकर उगते सूरज को देखता और मुस्कुरा देता। एक दिन उसका शहर में रहने वाला बेटा गांव आता है। बेटा चारों ओर देखता है और कहता है, बाबूजी, यहाँ रखा ही क्या है? न बड़े माल, न ऊंची इमारतें, न चौड़ी सड़कें, न गाड़ियां। चलो अब हम शहर चलते हैं। बूढ़ा किसान कुछ देर चुप रहता है, फिर वह अपने बेटे का हाथ पकड़ता है और खेत की ओर लेकर चला जाता है। वहां जाकर वो गेहूं की बालियों को हाथ से सहलाता है और कहता है, बेटा, यहाँ मॉल नहीं है, लेकिन कोई भूखा नहीं सोता। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें नहीं हैं, लेकिन हर घर का दरवाजा पड़ोसी के लिए खुला रहता है। यहाँ की सड़कें भले छोटी हों, लेकिन रिश्तों के रास्ते बहुत बड़े हैं। बेटा चुप रहता है। बूढ़ा किसान आगे कहता है, शहर में लोग घड़ी देखकर मिलते हैं, गांव में लोग दिल देखकर मिलते हैं। शहर के लोग घरों में रहते हैं, गांव में लोग एक दूसरे के दिलों में रहते हैं। बेटे ने पहली बार अपनी पिता की आंखों में वह चमक देखी जो किसी अमीर आदमी की आंखों में नहीं थी। शाम हुई, गांव के बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। कहीं गाय लौट रही थीं, कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थीं, कहीं चूल्हे पर रोटियां सिक रही थीं। हवा में धुएं और मिट्टी की मिली जुली खुशबू तैर रही थी। और बेटा गहरा सांस लेता है और पहली बार उसे एहसास होता है कि सुकून खरीदा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, उसने अपने पिता से बोलता है, बाबूजी, अब मैं समझ गया, अब मुझे समझ में आया कि आपने यह गांव क्यों नहीं छोड़ा। बूढ़ा किसान मुस्कुराता है और कहता है, बेटा, मिट्टी को छोड़ देने से इंसान बड़ा नहीं हो जाता। जिस मिट्टी ने हमें खड़ा होना सिखाया, उसे याद रखना ही सबसे बड़ी दौलत होती है। दोस्तों, समय बदलेगा, गांव बदलेंगे, घर पक्के होंगे, सड़कें चौड़ी होंगी, लेकिन कोशिश करना अपने भीतर का गांव कभी मरने मत देना। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने भीतर का गांव खो देता है, उस दिन उसके पास सब कुछ होकर भी कुछ ना कुछ हमेशा अधूरा रह जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट करके बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों मित्रों को भेज दीजिएगा और कहानी को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय